क्वेश्चन नंबर 9 कैश बुक क्लास 11th इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन पर। एंटर दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दी कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो 2 कॉलम कैश बुक में कैश बुक की ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी है। ईयर है 2019 मंथ अप्रैल। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 4000, ओवरड्राफ्ट एट बैंक 50,000। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD 4000 4000 कैश का बैलेंस गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है अप्रैल 01 को वाई बैलेंस BD। बैंक का ओवरड्राफ्ट का अमाउंट गिवन है 50,000 50,000 1 अप्रैल को। इन्वेस्ट फर्दर कैपिटल ₹1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। 1 लाख रुपए हमने और बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए, मालिक ने कैपिटल से 60,000 डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए बैंक में। 1 लाख में से जो बैंक बैलेंस बढ़ेगा 60,000 बढ़ेगा बैंक का और 40,000 बिजनेस में ऑफिस में कैश बॉक्स में रख दिए 40,000 रुपये। एंट्री क्या कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी इसकी टू कैपिटल्स अकाउंट। तो मार्क कर लेना, कंफ्यूजन मत होना इस पे। कॉन्ट्रा एंट्री जब होती पहले कैश 4 अप्रैल को इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख और ऑफिस में ही रहता, लेटर ऑन 1-2 दिन बाद उसमें से डिपॉजिट करते बैंक में तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती। सेम डे 1 लाख रुपए लगाए मालिक ने, 60,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए चेक या एनी मोड और 40,000 नगद दिए। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। तो जो गुड्स सोल्ड की है उन पे हमने 30,000 तो इनवॉइस वैल्यू कलेक्ट की है, प्लस में 6% का GST CGST और SGST कलेक्ट किया है। तो एंट्री अप्रैल 5 को टू सेल्स अकाउंट टू जो सेल्स पे GST कलेक्ट करते हैं उसके आगे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, आउटपुट। और जो परचेज पे पेमेंट करते हैं उस GST के आगे इनपुट। तो ये कौन सा है, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 30,000 रुपये से कैश बढ़ेगा सेल वैल्यू से, इनवॉइस वैल्यू से, और उसका 6% 1800 दोनों वैल्यू 6% किस पे चार्ज होती हैं, सेल वैल्यू पे। 30,000 पे 1800 CGST कलेक्ट की है हमने और 1800 रुपये SGST कलेक्ट की है। डेट सेम रहेगी दोनों की, अप्रैल 5। क्लियर ये एंट्री, इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर लेना। अप्रैल 11 को पेड टू राम बिलास आवर क्रेडिटर्स, नहीं एक एंट्री और है 10 अप्रैल 10 को परचेज गुड्स 55,000 55,000 की गुड्स परचेज की प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच एंड इशू ए चेक फॉर दैम। और उनकी चेक से पेमेंट की है बैंक थ्रू बैंक अप्रैल 10 को।
बाय परचेज अकाउंट डेबिट। यहाँ आउटपुट यूज करते हैं, यहाँ इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टोटल जो चेक काट के देंगे हम परचेजर को, उसकी वैल्यू निकालो। 55,000 परचेज वैल्यू हो गई, इनवॉइस वैल्यू, और 6% उसका CGST और SGST। तो 55,000 का 6% निकालो, 3,300, 3,300। सेम डेट उसी एंट्री के साथ। तो टोटल चेक बैंक का बैलेंस कम होगा हमारा 55,000, 3,300 और 3,300। ये टोटल कर लेना, 61,600 का चेक दिया है हमने परचेजर को। अप्रैल 11, पेड टू राम विलास अवर क्रेडिटर्स 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 1,000। चेक दिया है हमने 25,000 रुपये का, बैंक का बैलेंस कम कर दो, वाई राम विलास। अमाउंट गिवन है 25,000, ड्यू नहीं है, 25,000 का पेमेंट करिए और डिस्काउंट अलाउड 1,000 की वर्किंग नोट में एंट्री कर देना। रामविलास डेबिट, रामविलास का अकाउंट नहीं आता है, डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। जो एंट्री कैश बुक में नहीं आती है उसको हम वर्किंग नोट में करके दिखा देते हैं कि एंट्री हमसे आती है, लेकिन यहाँ नहीं की है, इसलिए वर्किंग नोट में जो जनरल प्रॉपर होती है, जो एंट्री कैश या बैंक बुक में नहीं आती, वो कहाँ जाती है, जनरल प्रॉपर में। तो जो डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपये का, उसकी एंट्री बना के ज़रूर दिखा देना वर्किंग नोट में, पूरे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में। अप्रैल 14, रेंट ऑफ ₹8,000 प्लस CGST SGST 6% ईच पेड बाय चेक। तो गुड्स पे भी GST पेड किया जाता है और सर्विसेज पे भी। हमने रेंट की पेमेंट की है, जिस पे GST की पेमेंट भी की है। सेम एंट्री परचेज की जगह केवल रेंट अकाउंट आ जाएगा अप्रैल 14 को। बाय रेंट अकाउंट, वाई इनपुट CGST अकाउंट, वाई इनपुट SGST अकाउंट। रेंट का अमाउंट गिवन है 8,000, 8,000 का रेंट। कैसे पेमेंट की है, बाय चेक। बैंक कॉलम में लिखो 8,000, 6% 8,000 का 480, 480। अप्रैल 15 को ऑफिस फर्नीचर परचेज एंड ए चेक ऑफ ₹22,400 इशू फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6%। तो एक फर्नीचर की पेमेंट की है और 22,400 रुपये की टोटल पेमेंट है, जिस पे फर्नीचर की वैल्यू भी इंक्लूड है और टैक्स की वैल्यू भी इंक्लूड है। तो खाली फर्नीचर की वैल्यू, अरे ये तीनों वैल्यू कैसे सेपरेट करेंगे हम, देखो अप्रैल 15 को वाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वाई इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, वाई
वाई इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू दे रखी है हमें 22,400। फर्नीचर की वैल्यू 100 रुपये, तो उस पर टैक्स कितना लगाया होगा हमने? टैक्स की रेट देखो इसमें 6% ईच। तो ये टोटल कितना है? 112। तो जो 22,400 है, ये वाली वैल्यू है? नहीं। ये वाली वैल्यू? नहीं। ये वाली वैल्यू? नहीं। कौन सी वैल्यू है? ये वाली। तो 22,400 डिवाइड बाय 112। अब जौन सी वैल्यू निकालनी है वो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, तो ये आ जाएगा 20,000। पेमेंट देखो चेक से की है, चेक से, तो 20,000 आ गए इस कैलकुलेशन से। और जब टैक्स का अमाउंट निकालना होगा तो अब 20,000 की वैल्यू आ गई, 6% इसका निकाल दो, चाहे मल्टीप्लाई में 6 कर देना, 1200। ये इक्वेशन समझ लेना, बहुत काम आएगी पूरी अकाउंटिंग में। 100 रुपये फर्नीचर की वैल्यू मान ली, 6% टैक्स 112, तो जौन सी वैल्यू गिवन है उसके बटे में वही वैल्यू बटे में लिख दो, और जौन सी वैल्यू निकालनी हो हमें उसको मल्टीप्लाई कर दो। 100 निकालना 100, 6 निकालना 6 कर दो, ये 6 निकालना, ये 6 निकाल दो। क्लियर ये एंट्री? अप्रैल 16, ड्रॉ चेक फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालें, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं करनी है, हाईलाइट कर लेना। पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालेंगे, सीधा सीधा ड्राइंग्स, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन पे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने का अमाउंट निकाला है बैंक से? 5,000, 5,000 रुपये का। 18 अप्रैल को कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000, 15,000 रुपये कलेक्ट किए अतुल से। डिपॉजिट इन दी बैंक ऑन 19 अप्रैल, 19 तारीख को बैंक में डिपॉजिट किए हैं। और कलेक्ट कब किए थे वो? 18 अप्रैल को। अप्रैल 18, अप्रैल 18 को चेक कलेक्ट किया है हमने अतुल से कलेक्शन, लेकिन वो डिपॉजिट किया है 19 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को बैंक में कोई एंट्री नहीं करेंगे कैश बुक में, वर्किंग नोट में एंट्री बन जाएगी। वर्किंग नोट नंबर 2, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अतुल 15,000, 15,000। 19 अप्रैल को जब डिपॉजिट किया वो अमाउंट चेक हमने बैंक में, तो एंट्री बन जाएगी टू चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक का बैलेंस अब इंक्रीज हो जाएगा हमारा 15,000 से 15,000 से। तो एंट्री हो गई हमारी 18 तारीख की, 19 तारीख की। अप्रैल 20 को गुड्स सोल्ड टू अमृतराज फॉर ₹80,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो अमृतराज नाम गिवन है, कैश नहीं लिखा हुआ है इस एंट्री में, ट्रांजैक्शन में, तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, इसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, वर्किंग नोट में एंट्री बनेगी। एंट्री नंबर 3, किसको माल बेचा है? अमृतराज को, AMRITRAJ। अमृतराज डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा 80,000 से क्रेडिट टू आउटपुट CGST अकाउंट
टू आउटपुट SGST अकाउंट। रेट देखो कितनी है, 6%। 4800 4800, तो इनका टोटल करो 80 84 88 89600। रोक दे। नेक्स्ट एंट्री वर्किंग नोट में करने के बाद 25 को रिसीव ए चेक ऑफ ₹88,000 फ्रॉम अमृतराज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन 28 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को चेक मिला है, उसकी एंट्री कर देना। पच्चीस अप्रैल को चेक इन हैंड डेबिट 88,000 से। फुल सेटलमेंट में टू अमृतराज 89600 से। बैलेंस जो 1600 रुपये वो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट हो जाएंगे। डिस्काउंट अलाउड में 1600 रुपये डेबिट कर देना। तो ये चेक रिसीव हुआ है। डिपॉजिट कब किया है हमने, 28 अप्रैल को। तो बैलेंस बढ़ेगा बैंक का 28 को 88,000 से। अप्रैल 28 टू चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट उस दिन क्रेडिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 88,000 से। 29 को ड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ को सैलरी देने के लिए 25,000 रुपये हमने बैंक से विड्रॉल की। तो इसकी एंट्री बनाओ अप्रैल 29 को। वाई सैलरी अकाउंट, क्योंकि जो बैंक से हमने कैश निकाला वो कैश इंक्रीज नहीं होगा, साथ ही साथ किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो सैलरी बांटने में। तो इसलिए जो बैंक का बैलेंस कम हुआ है 25,000 से, इसके अगेंस्ट में हमने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ऑफिस स्टाफ की 29 को। पेड सैलरी ऑफ मैनेजर वाई चेक 10,000। एक डायरेक्ट चेक दिया मैनेजर को सैलरी का, वो भी बाय सैलरी अकाउंट 10,000 का। तो ये ट्रांजैक्शंस पोस्ट हो चुकी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD। इसका टोटल कर लिया था मैंने। तो कैश का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये साइड ज़्यादा है, और जो बैंक का बैलेंस है उसमें ये साइड ज़्यादा आ रही है। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस CD। जो कैश का इधर का टोटल करते हैं उसका अमाउंट आता है 77,600 77,600। अप्रैल 11 की एंट्री चेक करना एक बार। ये 25,000 इधर कैश पेमेंट है, ना कि चेक से। तो ये 25,000 इसमें से लेस करके बैलेंस आ जाएगा 52,600। बैंक साइड का इधर का टोटल किया
डेबिट का क्रेडिट साइड का टोटल एक्सेस आ रहा था, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 185,648, इधर लिख दो 185,648। तो ये बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ही इधर ये टोटल 3 फिगर लेस कर देंगे इसमें से, तो ये आएगा हमारा 22,648 बैलेंसिंग फिगर। तो ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आ गया और ये आ गया हमारा कैश का। अप्रैल के बाद नेक्स्ट डेट आती है मई 01। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इधर लिख के छोड़ देंगे, बाय बैलेंस BD 22,648 और मई 1 को टू बैलेंस BD, इधर हम लिख देंगे बैलेंस 52,600। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन पसंद आया लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में अपना नंबर दो ताकि लक्की ड्रॉ में 1100 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आपका नंबर डाला जा सके और 5100 रुपये कैश प्राइज आपको भी जीतने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।